हेलो, वेलकम टू द मेयर क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। કેમ છો? મજામાં? अच्छा, हमने पहले यूनियन ऑफ टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ा। पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया, फिर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स क्या पार्लियामेंट कर सकती है उन सब के बारे में पढ़ा। पार्लियामेंट कर सकती है, बट आपको पता होगा हमारे इंडिया में कुछ भी होता है तो हम उनके लिए कमीशंस बैठाते हैं। कमीशंस आई होती हैं, वो हमें रिकमेंडेशंस देती हैं। तो सबसे पहली कमीशन आई थी धर कमीशन 1948 में। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ही आ गई थी। इनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड क्या थी? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट को लेके ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ये लिंग्विस्टिक बेसिस की बात करते थे। और इसको सपोर्ट किसने किया? इस कमीशन को सपोर्ट किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। बट वॉज इनका कंसर्न क्या था? ओवर नेशनल यूनिटी के लिए। अब इनका फुल नेम क्या था? एस के धर कमीशन। और ये जस्टिस थे, जस्टिस एस के धर कमीशन, ये चेयरमैन थे। इनको अपॉइंट किया था दिसंबर 1948 में। किसने अपॉइंट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये क्या एग्जामिन कर रहे थे कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट प्राइमरली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस करना ठीक भी है कि नहीं है। मेजर रिकमेंडेशन थी कि रिजेक्ट द लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन्होंने रिजेक्शन की। फिर रिकमेंड किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये जियोग्राफी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कल्चर होमोजेनी और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को देके इन्होंने बोला था कि आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट उस बेसिस पे करो जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन ओवर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ को बताएगी। जो यूनिटी और डाइवर्सिटी का फॉर्मूला है वो भी इसमें आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? डिसकंटेंट हो गया अमंग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स जैसे आंध्रा, डिसर्टिफिकेशन हो गई और क्रिएशन क्या हो गई? आंध्र प्रदेश की इन 1953 में आफ्टर द डेथ ऑफ पोटी सिरेमुलु। उनकी डेथ के बाद जिन्होंने इसके लिए अनशन रखा था कि आंध्रा स्टेट बने, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर आती है JPV कमेटी 1949 में। बिफोर फैज़ल अली कमीशन भी आया था, बट उससे पहले JPV कमेटी आई थी 1949 में। इनके मेंबर्स को थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभाई रमैया। रिपोर्ट कब आई? अप्रैल 1949 में। इनकी क्या रिकमेंडेशन थी? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन शुड बी पोस्टपोन्ड। जो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे उसको पोस्टपोन करो। नेशनल यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करो और बहुत केयरफुली हमें रीऑर्गेनाइजेशन करनी होगी। फिर आई है फैज़ल अली कमीशन 1953 में। ये इसको क्या कहा जाता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है। चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस फैज़ल अली। मेंबर कौन थे? KM पनिकार एंड HN कुंजरू। अपॉइंटेड कब हुई? दिसंबर 1953 में। और रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? अक्टूबर 1955 में। इन्होंने क्या कहा था? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का क्या था कि रैशनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी के बेसिस पे था। ये सपोर्ट करते थे लिंग्विस्टिक बेसिस को, बट नॉट द सोल बेसिस। रीऑर्गेनाइजेशन ये लिंग्विस्टिक और कल्चर हार्मनी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी। इन्होंने रिकमेंड की थी क्रिएशन क्या की थी? 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज की फ्रॉम देन एग्जिस्टिंग 27 स्टेट्स। अब फिर 27, अब तो ज़्यादा हो गई। कितनी हो गई? कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्यों बताऊँ, ये तो आप भी बता सकते हो। बाकी इसके इम्पैक्ट क्या हुए वो देख लो। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म इन इंडिया। अब ये एक टेबल है धर वर्सेस कमीशन का। और रिजेक्टेड, इन्होंने धर कमीशन ने रिजेक्ट किया था लिंग्विस्टिक बेसिस को, फैज़ल अली ने एक्सेप्ट किया था। इन्होंने रिकमेंडेशन कन्वीनियंस के लिए कहा था। इन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच और लिंग्विस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कहा। ओके, और ये सपोर्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी धर कमीशन। और ये ब्रॉड कंसर्न्स आफ्टर आंध्रा रीजन, जब आंध्रा रीजन बना। UPSC मेंस में देखा जाए, फेडरलिज्म पॉलिसी मेकिंग, कंटेम्प्रेरी लिंक, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर में डाल सकते हैं। और अभी जो लिंक चल रहा है विदर्भा, गोरखलैंड और बुंदेलखंड के, उस पर कर सकते हैं। बाकी ये कंक्लूजन है कि धर कमीशन जो था वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर अगेंस्ट था और फैज़ल के
अली का मिशन कह रहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। ये क्या थी लेट फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्टेट से, ये मॉडर्न इंडियन स्टेट की फाउंडेशंस थे और इंडियन फेडरलिज्म में और पॉलिटिकल आइडेंटिटी और गवर्नेंस में इन्होंने एक नई पहचान हम लोगों को दिलाई थी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।